कावड़ और मुहर्रम की यात्रा को लेकर पीस कमेटी की बैठक की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पंचायत भवन सभागार में मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक, जिसके संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया कि जो कावड़ के जुलूस हैं और मुहर्रम के जुलूस हैं आपस में मिल रही हैं, तो उसे ध्यान में रखते हुए बताया गया और कावड़ की जो हाइट है वो ज़्यादा ना हो, उसी तरह से जो ताज़िए होते हैं उनकी हाइट भी ज़्यादा होती है, जिससे विद्युत के तार आपस में टच हो जाते हैं और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। ये निर्धारित किया गया है कि 12 फीट से ज़्यादा कोई ताजिया ना बने और जहां जहां ताजिया के जुलूस निकलेंगे वहां वहां पुलिस कर्मचारियों द्वारा भ्रमण किया जाए, जिससे कि जो आने वाले त्यौहार हैं उसमें किसी भी तरह की कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसी को लेकर आज ही मीटिंग की गई थी और इसी की हम लोगों की पूरी तैयारियां हैं कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था है। हम फ्लैग मार्च, रूट मार्च करके जो आने वाले त्यौहार हैं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या प्रशासन से जुड़ा कोई मामला है तो उसे हमारे अधिकारियों को बताएं, जिससे कि उसका समय पर निदान कर सकें। सोशल मीडिया का प्रयोग पूरे विवेक के अनुसार करें और किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाएं। आदरणीय डीजीपी महोदय के द्वारा और शासन के द्वारा एक ऑपरेशन दृष्टि जो अभियान चलाया जा रहा है, मेरा जनपद के सभी सम्मानित नागरिकों से ये अनुरोध है कि अपने गली मोहल्ले में अपने घर के आगे ज़्यादा से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाएं, क्योंकि सीसीटीवी सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। लेके आते हैं और मुस्लिम लोग ताजियों का जुलूस निकालते हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब है, समस्याओं से जो है वो बच जाएंगे। धन्यवाद गुलाम रसूल साहब। मुझे उम्मीद है कि आपने जो लोगों से अपील की है उसका सब लोग पालन। कोई 18 फीट से ऊंचा नहीं होता। संभल ओवर ब्रिज नहीं था, संभल चौराहे पर वो बन गया है, उसका भी ताजिएदारों को लिहाज है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका ताजिया लेकर हमने पूरे महानगर का भ्रमण किया था। ताजियों के अलग अलग रूट नहीं है। साहिबा से भी निवेदन करूंगा कि अब समय बहुत कम है, रखते हैं और एक बड़ा आयोजन थाना नागथरी क्षेत्र में मजलिसों का आयोजन होगा, उससे हमें मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। पंचायत सभागार है, यहाँ पे जनपद की जो सेंट्रल पीस कमेटी की जो बैठक की गई थी, इसमें विशेष तौर से जो मुहर्रम के त्यौहार को लेकर और जो अभी जो कावड़ का जो शेष जो सोमवार बचे हैं उनको लेकर जो चीज़ें हैं उनको लेकर यहाँ पे मीटिंग की गई थी और सभी लोगों से इसमें वार्ता किया गया, जिसमें कि विशेष तौर से जो मुहर्रम के त्यौहार के जो जुलूस हैं और जो कावड़ के जो रूट से जो आपस में जहाँ मिल रहे हैं तो उनको लेकर जो भी विषय थे उनके बारे में लोगों को बताया गया। इसके अलावा जो कावड़ जो जिसकी हाइट बड़ी होती है उसको लेकर अभी आप लोगों ने देखा हो मेरठ में एक बड़ी घटना हुई है, तो उसको लेकर भी सभी अधिकारियों को बताया गया कि इस चीज़ को इंश्योर कराएंगे कि कावड़ की जो हाइट है वो ज़्यादा ना हो। उसी तरीके से उसी तर्ज पे जो ताजिए होते हैं वो भी कई बार हाइट उनकी ज़्यादा होती है और जो शहर क्षेत्र में जो विद्युत के जो तार है वो उनके टच हो जाते हैं और इससे दुर्घटना होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो ये निर्धारित किया गया कि 12 फीट से ज़्यादा कोई भी ताजिया ना रहे और जो परिस्थितियों के हिसाब से जहाँ पे जो ताजिया जहाँ से निकलना है, जो गली मोहल्लों में जो तारों की जो ऊंचाई है उसके हिसाब से सब चीज़ों को कराया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की कोई बात ना हो। और बाकी सभी लोगों ने छोटे छोटे इश्यूज जो बताए थे उन सभी के बारे में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को बता दिया गया है और मौके पर जाके सभी लोगों को ये भी बताया गया कि जहाँ जहाँ ताजिए के जुलूस निकलेंगे वहाँ सभी लोग एक बार फिजिकल भ्रमण करके और इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेंगे कोई भी छोटी छोटी समस्या उसका समय से पहले निदान हो जाए, जिससे कि जो भी आने वाले त्यौहार है उसमें किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। उसी को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग की गई थी और इसके लिए हम लोगों की पूरी तैयारियाँ हैं। इसके लिए जनपद को जो पुलिस फोर्स है उसका भी आवंटन जो डीजीपी मुख्यालय है उसके द्वारा हो गया है। यहाँ पे एक कंपनी आरएफ की हमको मिली है, 2 कंपनी हमने पीएससी की डिमांड की है, उसका भी जल्दी आवंटन आ जाए। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर्स जो यहाँ पे रिक्रूट्स हैं उनको भी 200 का आवंटन यहाँ पे जनपद को हो गया है। तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस की व्यवस्था है, ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और अन्य जो भी सब चीज़ों से हम लोग जो फ्लैग मार्च, रूट मार्च करके और जो आने वाले त्यौहार है उसको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत जनपद में नहीं होगी। इसके लिए सभी लोगों ने आश्वस्त किया। आगामी त्यौहारों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से सब लोगों से कहूँगा कि जनपद की जो कानून व्यवस्था है उसको सभी लोग संभालना और उसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखना सब लोगों की जिम्मेदारी है और इस जनपद के सभी जो सम्मानित नागरिकगण हैं वो सभी त्योहारों में शांतिपूर्ण तरीके से और सहनशीलता बरतते हुए हर त्यौहार को मनाएं।
और यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है या प्रशासन से जुड़ा मामला है या पुलिस से कोई चीज़ की डिमांड है तो उसको हमारे अधिकारियों को हम लोगों को बताएं, जिससे कि उसका समय पर निदान कर सकें। आपस में किसी प्रकार के किसी भी बात को लेकर बिना काम की चीज़ें ना करें। और दूसरा, सोशल मीडिया पे कोई भी इस तरह की अफवाहें ना फैलाएं, क्योंकि यदि किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलती है तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो सोशल मीडिया है उसका जो उपयोग है वो पूरे विवेक के अनुसार करें और कोई भी उसमें इस तरह की चीज़ें सर्कुलेट ना करें जो कि प्रोहिबिटेड है। सर, आपने एक बात कही थी कि धार्मिक स्थानों पर सब लोग सीसीटीवी कैमरा लगाए, अभियान चलाया सकते हैं। हाँ, ये एक आप सभी को जानकारी होगी कि आदरणीय डीजीपी महोदय के द्वारा और शासन के द्वारा एक ऑपरेशन दृष्टि जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। और आप सबके माध्यम से मेरा जनपद के सभी सम्मानित नागरिकगणों से ये अनुरोध है कि अपने अपने गली मोहल्लों में, अपनी दुकानों पे, अपने घरों पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाएं और ये एक अभियान की तरह सभी लोग लें, क्योंकि सीसीटीवी आने वाले टाइम में सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि सीसीटीवी आप लगवा लिए तो उसके बाद में आपके घर के सामने कोई कुछ भी अगर कोई खुरापात करता है या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों आपके यहाँ पे चोरी करता है या नकबजनी करता है या फिर कोई अन्य किसी प्रकार की किसी भी छीटाकसी या मतलब छोटी से छोटी चीज़ होती है, तो हर चीज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है और उसमें हम ये देख सकते हैं कि कौन व्यक्ति था, किसने क्या किया। तो सीसीटीवी आने वाले समय का एक तरीके से प्रदान है अपने आप को सुरक्षित रखने का। तो सभी लोग सीसीटीवी कैमरे अपने घरों के सामने लगवाएं और आईपी कैमरे लगवाएं, जिससे कि आप लोग घर पे ना होते हुए भी, जैसे कई बार होता है कि इस तरह की घटनाएं होती है जिसमें कि लोग ताला लगा के कहीं पे किसी त्यौहार पे चले गए या किसी फंक्शन में चले गए और उसके बाद में जब आते हैं तो घर के ताले टूटे हुए मिलते हैं। तो मेरा सबसे कहना है कि आईपी एड्रेस वाले कैमरे लगवाएं और आप अपने मोबाइल में उसका फीड लें और जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप घर का दूर से बैठ के भी आप लोग उसकी सुरक्षा देख सकते हैं और यदि कोई बात होती है तो तत्काल पुलिस को सूचना भी दे सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक अभियान है और इसमें सभी लोग यदि बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे तो इस प्रदेश की और जो ज़िले की जो कानून व्यवस्था है उसमें आप अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है आपके माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ये कैमरे लगवाएं। थैंक यू सर।